और खबरों की शुरुआत करते हैं भारत चीन सीमा पर जो तनाव है उससे जुड़ी खबर के साथ। भारत ने चीन को चेतावनी दे दी है, अगर चीन ने ताकत के जरिए सीमा पर मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश की, उसमें बदलाव करने की कोशिश की, तो ना सिर्फ सीमा पर बहाल शांति टूटेगी बल्कि इसका दोनों देशों के संबंधों पर दूसरे मामलों पर भी असर होगा और चीन को तुरंत पूर्वी लद्दाख में अपनी गतिविधियों को रोकना चाहिए। आपको बता दें कि ये तमाम बातें जो सख्त संदेश देने की कोशिश की गई है वो चीन में भारत के राजदूत हैं विक्रम मिस्त्री, उन्होंने बातें कही हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से एलएसी पर निर्माण चल रहा है वो चीन तुरंत बंद करे क्योंकि इसका असर द्विपक्षीय संबंधों पर भी पड़ेगा। सख्त लहजे में साफ तौर पर यहां पर चीन में जो भारत के राजदूत हैं उनकी तरफ से ये कहा गया है और एक चेतावनी जारी करते हुए बोला है कि मौजूदा स्थिति को बदलने की कोशिश चीन ना करे, सैन्य गतिरोध खत्म करने का यही एकमात्र तरीका है। हमारी सहयोगी कादम्बनी शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। कादम्बनी, भारत के जो राजदूत हैं चीन में, उन्होंने साफ तौर पर सख्त संदेश दिया है। हम देख रहे हैं कि जब से मामला उठा है तमाम कोशिशें हो रही हैं, सैन्य स्तर पर हो रही है, कूटनीतिक स्तर पर हो रही है, यहां तक कि अमेरिका के विदेश मंत्री का भी बयान आ गया जिसको आपने रिपोर्ट किया, वो भी हम रिपोर्ट दिखाएंगे। क्या जमीनी स्तर पर चीन इस दबाव का असर ले रहा है या वही ढाक के तीन पात कह सकते हैं? देखिए जया, जो सूत्र है हमारे वो बताते हैं कि अभी जिस तरह से स्थिति बनी हुई है एलएसी में, वहां पर हो सकता है स्थिति सुधार में, डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन में कुछ महीने तक लग जाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि डोकलाम में 73 दिन लगे। तो यहाँ पर तो इनकर्शन बहुत ही ज्यादा है और भारतीय तरफ है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें देखने वाला यह है कि जैसे आपने देखा होगा कि गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने बड़े तीखे और साफ लहजे में कहा कि जो स्थिति बनी है वो चीन के कारण बनी है, कि पेट्रोलिंग लगातार व्यवधान डालता रहा और इस बार इस तरह से इन्होंने किया है, इस बार यथास्थिति जमीन पर बदलने की कोशिश की है, उसके साथ दावे कर रहा है। उसको बिल्कुल एम्पलीफाई करते हुए यहाँ पर जो भारत के एम्बेसडर हैं वहां चीन में, उन्होंने बड़ा साफ साफ एक इंटरव्यू में कहा है और उसको ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि क्या हो सकता है, ये उन्होंने साफ तौर पर बता दिया कि अगर जो बॉर्डर की स्थिति है वो पूरी तरह से द्विपक्षीय रिश्ता जो है भारत का चीन के साथ, वो उस पर निर्भर है कि वहां पर चीन क्या करता है। उन्होंने बहुत साफ साफ ये भी कहा कि जिस तरह से चीन का व्यवहार रहा है इसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। चीन को इस तरह से हिंड्रेंस और ऑब्स्ट्रक्शन करना बंद करना चाहिए। जो क्लेम वो गलवान घाटी पर कर रहा है, ये साफ साफ उन्होंने कहा है कि वो बिल्कुल ही मान्य नहीं है, तर्कसंगत नहीं है और चीनी पक्ष जो है वो ये रियलाइज करेगा, ये समझेगा कि जो हुआ है और उसको ठीक करने में उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि जो रिश्ता है उसका केयरफुल रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि इसी पर सब कुछ आगे निर्भर करेगा कि रिश्ता किस तरह का होगा। जया, कादम्बनी, एक इसी से जुड़ी हुई जो बातें हैं, जो बात उसमें कही गई है, जो सख्त लहजे में बात चीन को कही गई है विक्रम मिस्री द्वारा, उसमें एक बात यह भी है कि बाकी चीजों पर भी जो द्विपक्षीय रिश्ते हैं उन पर असर पड़ेगा। वो बाकी चीजें क्या हैं? आर्थिक कुछ संबंध है, उससे जुड़े हुए बातें वो करना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? और एक सवाल मेरा ये था कि जब आप जाते हैं, मीटिंग करते हैं रूस में, वो मीटिंग होती है, कहा जाता है रूस की तरफ से कि भारत और चीन आपस में ये द्विपक्षीय मुद्दा है, इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर एक बयान आता है कि साउथ ईस्ट एशिया में जो दिक्कतें चल रही हैं, भारत चीन का जो तनाव चल रहा है, वो उसके लिए यूएस अपने ट्रूप्स पुल आउट कर रहा है जर्मनी से और वो वहां भेजेगा। इनका भी कुछ इस पूरे मामले में असर पड़ता है, इन बातों का? देखिए, अभी जो सैटेलाइट पिक्चर्स हैं शशांक, उससे तो यही लग रहा है कि असर कुछ पड़ा नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमारे सूत्र कह रहे हैं कि वक्त लगेगा। 2-3 फैक्टर्स आपने बताए हैं। आपको पता होगा कि इस साल भारत और चीन के 70 साल हो गए हैं डिप्लोमेटिक रिश्ते के, और जब ये हुआ था तो शुरुआत में ये कहा गया था कि 35 इवेंट्स यहाँ पर होंगे, 35 इवेंट्स चीन में होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि रिश्ते कितने पुराने हैं। और जब ये बात हो रही है कि इकोनॉमिक बॉयकॉट करना है, तो अभी ये
लिस्ट निकलकर सामने आ रही है कि क्या क्या चीजें हम इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं। तो चीन का जितना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, जितनी तरह की चीजें हैं, तो उसको देखकर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद वक्त लग जाएगा चीन के सामान का बॉयकॉट करने के लिए। तो ये एक रिश्ता जो है वो काफी गहन है, उसको उसके तरफ उनका इशारा हो सकता है। और दूसरी तरफ अगर जैसे आपने कहा, पॉम्पियो जो माइक पॉम्पियो है अमेरिका के विदेश मंत्री, उन्होंने कहा है कि चीन के खतरे को देखते हुए रीडिप्लॉयमेंट अपने फोर्सेस का कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इसका एक दबाव जो है वो जरूर बनता है। जहां तक रशिया की बात है, वहां पर हमारे रक्षा मंत्री जरूर गए थे। माना यह जाता है कि रशिया और चीन का काफी अच्छा रिश्ता है। पिछले कुछ सालों में, कम से कम 2004 से जब से उन्होंने एक समझौता साइन किया फ्रेंडशिप और कोऑपरेशन का, तब से काफी अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन वो रिश्ते इसलिए अच्छे हैं क्योंकि एक दूसरे के डेवलपमेंट को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए ये कोऑपरेशन है। लेकिन इन सब चीजों का क्या चीन पर दबाव बनेगा ये कह सकना अभी फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि दबाव हो सकता है बने, लेकिन दबाव बना है ये तभी तय होगा जब गलवान वैली में जो सिचुएशन उन्होंने बनाई हुई है, जिस तरह से सेना आगे बढ़ी हुई है उनकी, और जिस तरह से निर्माण किया हुआ है, जब तक वो पीछे नहीं हटती, ये कहना ठीक नहीं होगा कि दबाव एक बना है। हालांकि कोशिश हर तरफ से जरूर ये लगती है। जी कादम्बनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो यहाँ पर दबाव वो बना है या नहीं चीन पे, वो तब पता चलेगा। जो मौजूदा स्थिति चीन ने वहाँ कायम कर रखी है और लगातार निर्माण कार्य कर रहा है और अपनी जो है स्थिति, यथास्थिति को, उसने पुरानी वाली यथास्थिति को बरकरार ना रखते हुए वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। विस्तारवादी नीति के तहत वो दबाव जो है तमाम देशों की तरफ से जो बनाया जा रहा है चीन पर हो रहा है या नहीं, वो तब पता चलेगा जब चीन वापस अपने कदम पीछे हटाता है।